नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जुजत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:30 पौने 11 का समय हो रहा है और बाजार में जो शुरुआत में हरा रंग छाया हुआ था वो अभी भी मजबूती के साथ बने हुए हैं। थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर जो हमने देखा था 25,000 के पार का, वहां से थोड़े बहुत नीचे आए, लेकिन करीबन 350 अंकों की बढ़त निफ्टी में और करीबन 1,000 अंकों से ज्यादा की बढ़त सेंसेक्स में। और इसका मूल आधार जो है दोस्तों, वो पिछले हफ्ते कुछ संकेत और खबरें आई उसको लेकर के। पहले तो एस&पी ने भारत की जो रेटिंग है उसको एक स्तर और ऊपर किया है, ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी किया है, जो कि काफी सकारात्मक। इसका एक असर ये हो सकता है दोस्तों कि जो दबाव विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से हमें देखने मिल रहा था वहां पर शायद थोड़ी बहुत राहत हमें मिल सकती है, यानी कि बिकवाली जो है वो थोड़ी कम हो सकती है, जिससे बाजार में थोड़ी बहुत स्थिरता आ सकती है। पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत ही बड़ी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को स्वतंत्र दिन पर लाल किले से की है, और वो है एक नया अवतार जीएसटी के ढांचे का, जीएसटी 2.0, जहां पर औपचारिक स्तर पर तो ये बातें नहीं आई, लेकिन सूत्र के द्वारा जो पता चला है कि 2 दरें होंगी और बड़ी राहत उपभोक्ताओं को देंगे। वो टिप्पणी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को की कि उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत, एक डबल धमाके वाली दिवाली जो है वो सरकार द्वारा घोषित की जाएगी। अब क्या होता है वो आने वाले भविष्य में पता चलेगा, लेकिन उसके कारण आज खपत से जुड़े हुए कुछ क्षेत्र हैं जो कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी, दो हिस्से होते हैं खपत के, वहां पर दिखने मिल रहा है। खास करके जो डिस्क्रिशनरी है, जो वहां पर ज्यादा ऑटो और कुछ चुनिंदा क्षेत्र की कंपनियां आज काफी ऊपर के स्तर पर कामकाज कर रही हैं। दूसरी तरफ पिछले हफ्ते जो अलास्का में दो राष्ट्रपति के बीच में समिट हुई थी, माननीय राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब और माननीय राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप साहब, 3 घंटे मुलाकात चली, लेकिन निर्णायक स्तर पर किसी तरह की सहमति नहीं बनी है। और कहने में आया है कि राष्ट्रपति पुतिन की जीत हुई, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की हार नहीं हुई है। अब जो टिप्पणियां उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आई हैं कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब के ऊपर है इस युद्ध को किस तरीके से खत्म करे और विराम करे। बहुत जल्द आजकल में एक प्रतिनिधिमंडल यूरोपियन यूनियन से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ राष्ट्रपति ट्रंप को मिलेंगे और उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे, और उसकी घोषणा आने वाले कुछ दिनों में होगी और उसके पश्चात प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन जो बढ़त हमने आज देखी है दोस्तों, उसको देखते हुए अब जो सकारात्मक नजरिया उभर करके आता है, ये कुछ मैं आपको स्तर अनुमानित बता देता हूं। पहले तो दायरा जो है वो 24,500 और 24,600 पर निचला स्तर जो है वो आके खड़ा है, और ऊपरी स्तर 24,800 और 25,000, ये दो ऊपरी स्तर। हालांकि हम 24,800 के पार काम 25,000 के करीब कामकाज कर रहे हैं। 25,050 और 25,075 के पास जाकर के अगर हमें किसी भी दिन निर्णायक तरीके से बंद दिया, मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं, तो फिर ऊपर का स्तर और बढ़ जाता है, और फिर वो ऊपर का स्तर बन जाता है 25,200 और 25,300। ये एकदम से नहीं आएगा दोस्तों, शायद थोड़ा बहुत मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी 25,050, 25,075 तक पहुंचने के लिए पहले, और फिर वहां से और ऊपर की तरफ के दायरे बनाने के लिए। ये थोड़ा बहुत संभव इसलिए भी लग रहा है क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा हमारे देश की रेटिंग में बढ़ोतरी की गई, और जो मैंने शुरुआत में टिप्पणी करी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली जो है वो थोड़ी धीमी पड़ सकती है, उसके कारण जो उठापटक वोलेटिलिटी जो है वो कम हो सकती है। तो ये दो स्तर है दोस्तों, 24,500, 24,600 नीचे तरफ निफ्टी स्पॉट, और 24,800, 25,000 ऊपर की तरफ। किसी भी दिन 25,50 या 25,050 या 25,075 के ऊपर बंद दिया, फिर 25,200 और 25,300। निफ्टी में हमने उठापटक काफी देखी थी पिछले कुछ दिनों में। इंडिया विक्स का स्तर 12.74,
3.07% की बढ़ोतरी के साथ कामकाज कर रहा है। शायद ये आने वाले दिनों में कम हो क्योंकि उठापटक कम होगी। और रुपए डॉलर, रुपए में मजबूती करीबन 87.37 का स्तर है। रुपए में मजबूती 0.18 पैसे की मजबूती। कच्चे तेल में थोड़ा बहुत बढ़त, लेकिन 65.86 का स्तर है ब्रेंट का, डॉलर प्रति बैरल का स्तर है ब्रेंट का। और 62.88 डॉलर प्रति बैरल स्तर है नाइमैक्स का। अनुमान है 60 के नीचे नाइमैक्स और 62 या 63 के आसपास ब्रेंट आकर के खड़ा होगा। जिस तरीके से उत्पादन बढ़ रहा है और खपत को लेकर के थोड़ी बहुत प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, और रुपए में शायद थोड़ी बहुत मजबूती इस हफ्ते हम देख सकते हैं, जिस प्रकार से घोषणाएं सरकार की तरफ से होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जिस तरीके से घोषणाएं होगी। हम अगले हफ्ते से गणपति बाप्पा का स्वागत करेंगे, त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद बाकी अन्य त्योहार आएंगे। एक अनुमान आकलन ये भी लगाया जा रहा है कि त्योहार, क्योंकि इतने सारे त्योहार आ रहे हैं तो खपत शायद जमीनी स्तर पर बढ़ेगी, चाहे वो डिस्क्रिशनरी हो नॉन डिस्क्रिशनरी हो, लोग खर्च करेंगे। उसके साथ साथ टैक्स में जो राहत दी गई माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ से, मेघराज का आशीर्वाद, फसल पैदावार अच्छी होगी जिसके कारण ग्रामीण मध्यम ग्रामीण क्षेत्रों में आय अच्छी होगी और खर्च करने की ताकत बढ़ जाएगी। तो ये पूरा समीकरण हमें लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास आपको शायद जमीनी स्तर पर खपत में सकारात्मक नजरिया आता हुआ दिखेगा। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों कि हम इस स्तर के आसपास टिक पाए। अगर नीचे वापस लुढ़कते हैं तो फिर शायद फिर से ऊपर उभरना थोड़ा और समय लग सकता है। लेकिन जो भी निर्णायक तरीके से कामकाज होगा वो अब हमें लग रहा है कि अब क्षेत्र के आधार पर खास करके, और जो घोषणाएं सिर्फ जीएसटी को लेकर ही नहीं दोस्तों, हमें लग रहा है कि बाकी अन्य जो नीतियां हैं, खास करके प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त शुक्रवार को स्वतंत्र दिन पर लाल किले से जो घोषणाएं की है, नए जीएसटी 2.0 को लेकर के हो, या फिर भारत में आकर के बनाओ, भारत में बना हुआ, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और कई सारी मेरे ख्याल से नीतियां हैं जिसमें परिवर्तन किया जाएगा और हमारी आत्मनिर्भरता को और मजबूत किया जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। और वो अलग अलग प्रयास होंगे, अलग अलग नीतियों में जो भी निवाकरण करना है या परिणाम लेकर के आना है और नीतियों में बदलाव करना है, वो सब किया जाएगा। और इस पर मेरे ख्याल से सरकार बहुत ही दृढ़ता से काम करेगी और एक मजबूत और सक्षम ढांचा बनाने का प्रयास करेगी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों सकारात्मक नजरिया है, लेकिन थोड़ा बहुत सावधान रहना भी अनिवार्य है। शेयर बाजार में उत्साह के साथ बहना भी मेरे ख्याल से ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं होगी। हमें संतुलन बना करके काम करना है। और एक महत्वपूर्ण बात है इस हफ्ते दोस्तों, जैक्सन होल अमेरिका में फेड की बैठक होगी इस हफ्ते, और पावेल साहब अपना निर्णय लेंगे। लेकिन जो परिस्थिति है अमेरिका में, उसको देखते हुए लग रहा है, अनुमानित ये सूत्र के आधार पर, सूत्र के द्वारा पता चला है कि इस बार भी टिप्पणियां पावेल साहब की, फेड के चेयरमैन साहब, बहुत ही नरम टिप्पणी होगी। अनुमानित आने वाले भविष्य में अमेरिका में महंगाई दर किस प्रकार की होगी और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा टैरिफ को लेकर के, इस पर निर्भर होगी। तो केंद्रित ये सब चीजों के बीच में होगी, लेकिन किसी तरह का ब्याज में बदलाव की घोषणा या उसका अंदेशा जैक्सन होल की मीट में इस हफ्ते मिले, उसकी संभावना कम लग रही है। अगले महीने शायद थोड़ी बहुत स्पष्टीकरण को लेकर के पावेल साहब फेड के चीफ घोषणा करेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। तो दोस्तों इस प्रकार के बाजार में, और जो मायूसी भी बाजार में थी, तो हमने निवेश लायक रणनीति बनाई थी। निवेश लायक रणनीति बनाने से पहले एक डिस्क्लोजर छोटा सा दे देता हूं। जो भी निवेश लायक कंपनियों के बारे में हम सुझाव आज करेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो पहला विकल्प है डिस्क्रिशनरी आइटम, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार। हालांकि इस साल गर्मी को लेकर के एयर कंडीशन और कूलर की मांग थोड़ी फीकी थी, लेकिन अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो ब्लू स्टार जिस मूल्यांकन पर कामकाज कर रहा है वहां से आकर्षित लग रहा है। और आने वाले समय में मात्र बड़े छोटे मझौले शहरों से नहीं, लेकिन ग्रामीण मध्यम ग्रामीण से भी एयर कंडीशनिंग की मांग जो है, स्प्लिट हो या फिर विंडो एसी हो, बढ़ने की संभावना है। तो पहला विकल्प है ब्लू स्टार लिमिटेड। दूसरा विकल्प है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल। इस कंपनी शायद बहुत जल्द गुजरात में अपने नए उत्पादन क्षमता का उद्घाटन करेगी। चिप्स, सेमीकंडक्टर, पीसीबीज और ईएमएस सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है ये। थोड़ा बहुत डर बाजार को लग रहा था और इस क्षेत्र में हमने करेक्शन भी देखा था, क्योंकि भारत जो भी
रिश्तों में परिवर्तन हो रहा है अमेरिका और भारत के बीच में, उसके कारण अब हम और चीन जो है साथ मिलकर जो मतभेद है वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और एक नए स्तर पर नए नए रिश्ते बनाने का प्रयास हो रहा है। और शायद अगर चीन को मौका मिलता है तो वो इस क्षेत्र में भारत में आकर कामकाज करेगी, ऐसा अनुमान है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मेरे ख्याल से भारत सरकार प्रतिबद्ध है इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स की स्कीम को लेकर के। और भारत में बनी हुई चिप सेमीकंडक्टर बहुत जल्द मार्केट में उतरेगी, ऐसा भी मंत्री साहब ने बताया था। तो दूसरा विकल्प है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल। दोस्तों ये दोनों ही विकल्प बुनियादी तर्क के आधार पर है, इसके लिए अनिवार्य है कि आप लंबी अवधि का समय सीमा दे, इस स्तर पर निवेश कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। ये छोटी या मध्यम अवधि के लिए या बीटीएसटी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और लंबी अवधि के लिए निवेश अभ्यास करने के बाद आप करना शुरू कीजिए थोड़ी बहुत मात्रा में और गिरावट पर जोड़ते जाएं। हमारी टिप्पणी शांतिपूर्वक सुनने के लिए और बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सोमवार को आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।